आज बात करूँगा मैं मेष राशि वालों की, आन नाम वालों की और गुरु के गोचर की, मेष लगन वालों की, गुरु का गोचर और शनि के जो गोचर चला रहा है उसकी, और षष्ठांश चक्र की। कि षष्ठांश चक्र भी देखना इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है षष्ठांश चक्र देखने से। देखिए, गुरु जो है मंगल का मित्र है और मेष राशि वालों को जो डोनेट करता है वो करता है मंगल। मंगल आपकी कुंडली का समझिए स्तंभ है, पिलर है। अगर मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रोंग है तो प्रधानमंत्री है, क्योंकि लगन को मैं प्रधानमंत्री बोलता हूँ। लगन है पावर हाउस। जब पावर हाउस का स्वामी, जब प्रधानमंत्री का स्वामी, प्रधानमंत्री का जो मतलब प्रधानमंत्री एक लगन है, उसको जब स्ट्रांगनेस जब होगी जब वहाँ उसको जो डोनेट कर रहा है मंगल, वो स्ट्रांग अवस्था में बैठा हो, मांगलिक योग ना बना रहा हो। तो मेष राशि जो है एनर्जेटिक राशि है। मेष राशि वाले जो हैं बहुत ज़्यादा सूझबूझ से काम भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी होते हैं। अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो ये बहुत समझदारी से काम करते हैं, और कुंडली में मंगल ख़राब है तो ये जो है जल्दबाज होते हैं। इन्हें बात बात पे गुस्सा आ जाता है। ये एनर्जेटिक होते हैं, ये सेंसिटिव बहुत होते हैं, इन्हें फ्रीडम चाहिए होती है। इन्हें फ्रीडम अगर ना मिले तो ये बौखला जाते हैं। अगर मंगल अच्छा होता है तो ये फिर भी जो है एक तरीके से अपने आप को कार्य के प्रति व्यवहार को समझा लेते हैं कि छोड़ो, इस चीज़ को छोड़ो। कर मान लो किसी को कोई वो मिलने वाली हो एक गिफ्ट, और उसका गिफ्ट किसी और को दे दिया जाए तो ये बौखला उठते हैं। अगर मंगल ख़राब होगा तो ये उससे लड़ बैठेंगे, इनके बार बार इनकी ज़बान पे वही चीज़ें चलती रहेंगी। मतलब ऐसा करते रहेंगे कि अपने आप ही बोलते चले जाएंगे, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये हमारे को बड़बड़ा रहा है। इस तरीके से अगर मंगल अच्छा होता है ये फिर अपने आप को मतलब एक तरीके से वो कर लेते हैं, सबर टाइप का कर लेते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं अगर इनका मंगल अच्छा है तो इनको नसों की बीमारी नहीं होगी। अगर इनका मंगल अच्छा है तो इनको हड्डियों की बीमारी नहीं होगी। अगर मंगल ख़राब है तो जीवन में अवश्य इनको गठिया रोग या हड्डियों की कोई बीमारी ज़रूर होती है। और ब्लड से रिलेटिव इनको बीपी की शिकायत, अगर मंगल ख़राब है तो बीपी की शिकायत। और यहाँ तक कि अगर मंगल अच्छा है तो फिर ये लंबा जीवन भी जीते हैं। अगर इनका अष्टम का स्वामी अच्छा है मंगल, क्योंकि वो मेष लगन का स्वामी भी है और अष्टम का स्वामी भी है, मंगल अच्छा बैठा ऐसे जातक की दीर्घायु होती है। अगर मंगल ख़राब बैठा है या मंगल अंगारक योग बना रहा है तो भी जीवन में इनको कष्ट झेलने पड़ते हैं, बार बार इनको जो है बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। बचपन से या तो आजीवन बीमार रहते हैं, या फिर इन्हें बचपन से ही इनके जो है एक्सीडेंट्स वगैरह ये बार बार चोटिल होते रहते हैं। आज की बात जो है, आज का मैटर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि गुरु का गोचर जब वृषभ राशि में होगा तो इनके सेकंड हाउस में होगा। पिछले 11 महीने से मेष राशि वालों की लाइफ बहुत अच्छी चली आ रही है। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय चला आ रहा था पिछले 11 महीने से, और अगले 2025 तक रहेगा, क्योंकि शनि इनके 11th हाउस में 2025 तक रहेगा। मगर गुरु अब भी सेकंड हाउस में पहुंच के मेष राशि वालों को वो चीज़ दे देगा जो मेष राशि वालों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि सेकंड हाउस गुरु का पक्का घर है। जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है तो अपने घर को क्षति नहीं पहुंचाता। गुरु का चल इनका देखिए, इनके मेष राशि में जो इस टाइम गुरु चला रहे हैं, जो 1 मई को वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। इनके राहु 12वें हाउस में चले आ रहे हैं, इनके केतु 6th हाउस में चले आ रहे हैं, जो एक तरीके की शत्रुहंता इन्हें बनाए हुए हैं, जो एक तरीके से शत्रुहंता इनको बनाए हुए हैं। इसीलिए गुरु गोचर जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला रहेगा। इनके साथ जो देखिए, इनकी एक चीज़ और चेक करिए, इनके पास जो इस टाइम कुंभ राशि में शनि और मंगल दोनों बैठे हैं 11th हाउस में। इनके 11th हाउस में शनि मंगल बैठे हैं। इनके जो वो है 12वां हाउस, उसमें इस टाइम राहु, बुध
और राहु और शुक्र बैठे हैं। अब बुध जो है वो वक्र होके 9 अप्रैल को फिर 12वें हाउस में इनके साथ आ जाएगा और इनको जो है एक तरीके का बहुत गुड कंजक्शन बन जाएगा। तो गुरु बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और साथ में जो है इनका शत्रु हांता योग भी बनेगा और साथ में इनका नीच भंग राजयोग भी बनेगा, क्योंकि नीच का बुध 12वें हाउस में बैठेगा तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, क्योंकि साथ में राहु है। राहु और बुध बहुत पक्के वाले मित्र हैं और शुक्र तीनों हैं। और साथ में शुक्र मैं आपको बताता चलूँ आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि शुक्र 12वें हाउस में अच्छा फल देता है, इसलिए इस टाइम वो 12वें हाउस में है। आपको अगले 1 महीने तक बहुत बड़ी सफलता देगा। पूरा अप्रैल आपके लिए हो सकता है विदेश यात्रा आपको मिल जाए, हो सकता आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे अगले 1 महीने। अगर भाई गुरु में ही वाकई आपकी बहुत स्थिति ख़राब है, मतलब कुंडली में ही वाकई बहुत स्थिति ख़राब है, कुंडली में जो है बहुत ख़राब स्थिति है, तो फिर दिक्कत अलग है, वरना नहीं है। अगले 1 महीने तक आपको जेल की संभावना भी नहीं बनेगी, अगले 1 महीने तक हॉस्पिटलाइज भी नहीं होंगे, अगले 1 महीने आपको जो है फिजिकल चेंज बच्चों की हेल्प करते रहना चाहिए। वो आपका मेन इम्पॉर्टेंट दायित्व है। अगले 1 महीने के लिए आपको फिजिकल चेंज बच्चों की हेल्प करना चाहिए। अब गुरु आ गया वृषभ राशि में 1 मई को, फिर 1 महीने 11 महीने बहुत अच्छा रहा। अगर आ गया तो ये भी गुरु का पक्का घर में बताता आया हूँ, तो गुरु का पक्का कोई अपने घर में को कोई क्षति नहीं पहुँचाता। तो यहाँ पर बैठकर वो आपको लिक्विड मनी भी देगा, यहाँ पर बैठकर वो आपको लिक्विड मनी भी देगा और यहाँ पर बैठकर वो आपको परिवार से जो संबंध खराब चले आए थे वो संबंधों को ठीक कर देगा। यहाँ पर बैठकर वो आपके चेहरे को और आपकी आभा को और आपके मतलब बोलचाल को एक कर देगा और आपकी सौम्यता लोगों के दिलों पे छा जाएगी। सप्तम दृष्टि से ये देखेगा अष्टम हाउस को, तो इंस्टीट्यूशनल पावर भी स्ट्रॉन्ग करेगा गुरु और आपको कहीं से गड़ा धन भी प्राप्त करेगा। आप रिसर्च की ओर अग्रसर हो जाएंगे, आप क्रिएटिव फील्ड की तरफ हो जाएंगे। अगर मंगल वालों में क्रिएटिव फील्ड की तरफ बहुत बड़ा रुझान रहता है हमेशा, तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो अगले 11 महीने में टैलेंट आपको आकाश की ऊंचाई पर ले जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वहाँ से आपको फ़ोन कॉल आएंगे कि आपको हमने सेलेक्ट कर रखा है। मंगल जो है वो खेल का कारण भी है। आप अगर कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर किसी खेल से की ओर आपका वो है विशेष रुझान, तो आप उस खेल में चमत्कार भी कर सकते हैं अगर कुंडली में मंगल और शनि अच्छी अवस्था में है तो। भाई शनि मंगल की राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देता, मगर इस टाइम के लिए अच्छा है क्योंकि 11वें हाउस में कोई ग्रह बुरा फल देते ही नहीं। केतु आपके 6ठे भाव में है तो आपको बहुत बढ़िया वाला शत्रुहांता बनाए गए हैं। ऐसा शत्रुहांता है आपके आपके सामने दुश्मन नामस्तक होके झुकते रहेंगे, आपके मुकदमे आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, आप अपने खुद वकील बन जाएंगे और आप जीत जाएंगे। आपका शत्रुओं का दमन होगा, आपको विदेश यात्रा भी होगी। आपको केतु यहाँ से बैठ के सप्तम दृष्टि 12वें हाउस पर डालेगा तो आपको हॉस्पिटलाइज होने से बचाएगा अगले मतलब आने वाले 2025 तक। गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके कौन सा हाउस में पड़ेगी? पंचम दृष्टि पड़ेगी 6ठे हाउस पे। तो यहाँ पर बैठ के गुरु की दृष्टि आपको लाभान्वित करेगी और आपके रुके हुए कामों को बढ़ाएगी और आपके जो काम रुक चुके थे उनको दोबारा से पटरी पे ले आएगी। आपका वैवाहिक जीवन भी सुधर जाएगा। आपका ये समझ लीजिए अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपका वैवाहिक जीवन हमेशा अच्छा ही रहता होगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र की राशि आपके सप्तम हाउस में आ रही है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है या D9 में अच्छा है या शतांश चक्र में अच्छा है
तो फिर आपको जो है गुरु यहाँ पर आपको शुक्र जो है यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा। और अगर आपका शुक्र खराब हुआ तो स्थिति खराब ही है, मगर अगले 1 महीने आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि शुक्र 12वें हाउस में सबसे अच्छा माना जाता है। इस टाइम 12वें हाउस में आपके राहु के साथ है। थोड़ा सा आपको मतलब पर स्त्रियों से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि लंपट योग जरूर बना रहा है, मगर फिर भी ये आपको वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाएगा। और आपकी रोज़ाना की इनकम मेष राशि वालों अच्छी ही रहती है। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो मेष राशि वालों की जो वो है इनकम बहुत अच्छी रहती है। अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो फिर दिक्कतें होती है, क्योंकि एक चीज़ और होती है, ये आपका जो मार्केश है वो भी शुक्र ही है। और जब मार्केश की दशा अंतर्दशा आती है तो आप पे वेरी हानिकारक गुजरती है। मगर देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में नहीं पड़ा है, तो आपकी मार्केश की दशा भी आपको बचा के ले जाती है, वरना मार्केश की दशा मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने लायक बना देती है। क्योंकि आपके कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी 2nd हाउस में शुक्र की राशि है और 7वां हाउस में शुक्र की राशि है, और आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी दोनों ही मार्केश हैं। इसलिए मार्केश की दशा आप लोगों को सताती ज़रूर है, मगर अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अगर शुक्र खराब है तो फिर ये आपको मृत्यु तुल्य तक ले जाती है। आपका अचानक बना बनाया कारोबार ठप हो जाता है, आपको कोई भी तरीके के सम्मान प्राप्त नहीं होता अगर शुक्र कुंडली में खराब अवस्था में है। और मंगल अगर खराब अवस्था में है तो जीवन भर की मैं बता रहा हूँ। देखिए, वैसे तो शनि आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाता, मगर शनि इस टाइम 11th हाउस में है, और अब ये पूर्वभाद्र नक्षत्र में 6 अप्रैल को आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 अप्रैल को आने की वजह से आपको उस अगले 6 महीने इतना लाभ मिलेगा। वैसे तो 25 तक ही लाभ मिलेगा, आपको रिवार्ड भी मिलेंगे, अवार्ड भी मिलेंगे, सम्मान भी मिलेगा, धन दौलत वैभव सब चीज़ प्राप्त होगी। कुंडली में शनि अच्छे अवस्था में होना चाहिए, कुंडली में शनि नीच अवस्था में नहीं बैठा होना चाहिए, कुंडली में शनि मंगल की राशि में नहीं बैठा होना चाहिए, कुंडली में शनि जो है चंद्र के साथ नहीं होना चाहिए। तो आपको जीवन भर में कोई दिक्कत नहीं आती फिर भी। वरना अगर कुंडली में शनि खराब है और आपके लगन का योग कारक प्लैनेट भी नहीं है तो फिर जीवन भर बड़ा बड़ा संघर्ष करते हुए देखा गया। अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो फिर भी बहुत अच्छा जीवन इन लोगों का रहता है। अब देखिए, आपको मैं बताते चलूँ, 7वीं दृष्टि तो पड़ रही थी इसकी गुरु की 8th हाउस पे, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है उसकी 10th हाउस है। तो 10th हाउस जो है वो आपकी आ रही है राशि मकर राशि। जब मकर राशि पे गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु मकर में जाके नीच का होता है, मगर यहाँ पर 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है तो नीच भंग ही होगा। इसलिए अगले 11 महीने आपको राजयोग कारक सम्मान में मिलेगा। अगले 11 महीने अगर कुंडली में गुरु अवस्था में अच्छा है तो अगले 11 महीने में आपका व्यापार का विस्तार भी होगा, आपका व्यापार का विस्तार होगा, आप सम्मानित होंगे, आपको कोई विदेश यात्रा भी प्राप्त होगी। आपकी नौकरी नहीं थी तो अगले 11 महीने में नौकरी भी लग जाएगी। मेष राशि वालों, नाम वालों, आपके लिए सफलता आने वाला 11 महीने लिखी गई है। आपको राजनीति में भी लाभ होगा, आपको उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि 11th हाउस में 25 तक है। और मैं कहता हूँ कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो सारे ग्रह उसके कंट्रोल में रहते हैं। इस टाइम कुमार अवस्था में गुरु है, वो शनि है। अब देखिए, गुरु अभी तो 2nd हाउस में आएगा, फिर उसके बाद जब 3rd हाउस में आएगा तो ये अतिचारी हो जाएगा। 3 अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, एक होती है वक्र अवस्था, बहुत धीमी अवस्था, एक होती है मार्गी अवस्था, तेज अवस्था, एक होती है अतिचारी सुपर फास्ट। जब ये सुपर फास्ट हो जाएगा, 3rd हाउस में गुरु हमेशा अच्छा फल देता है। जब ये सुपर फास्ट हो जाएगा तो आपके व्यक्तित्व को भी चमकाएगा, आपको विदेश यात्रा भी कराएगा, अभी भी 2nd में रहकर भी आपको सफलताएं देगा।
अगले 3-4 साल सफलता मिलेगी। जब तक पंचम तक गुरु पहुंचेगा तब तक आपको सफलताएं प्राप्त होती चली जाएंगी। छठे में आने के बाद थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम हाउस में पड़ेगी और शनि गुरु के नक्षत्र में पंचम हाउस को देखेगा। पंचम हाउस सूर्य का घर है, सूर्य मंगल का मित्र है, मंगल गुरु का मित्र है। तो मंगल गुरु को सपोर्ट करेगा, गुरु सूर्य को सपोर्ट करेगा। तो आपको अगले 11 महीने प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। अगले 11 महीने आपको बच्चों की तरफ से जो आप विचलित चले आए थे, परेशान चले आए थे, वो परेशानियां आपको दूर हो जाएंगी। क्योंकि शनि के नक्षत्र में, शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ के पंचम हाउस को देख रहा है। और आपको अगर कोई आपने यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम देने का, क्लियर करने की कोशिश की है, या कोई और एग्ज़ाम है और कोई प्रतियोगिता परीक्षा है मंगल वालों के लिए, खेल वगैरह में, तो वो भी आपको पंचम घर भी खेल का है, तो आपको वो भी सफलता मिलेगी। जनता से आपको विशेष प्रेम प्राप्त हो जाएगा क्योंकि पंचम सप्तम दृष्टि शनि की अच्छी अवस्था में है, बुरी अवस्था में नहीं है। और यहाँ ये बता रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, आपको विदेश से भी लाभ होगा। आपके जनता में आपका एक वो पहचान बनेगी। कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, कंटक शनि नहीं होना चाहिए कुंडली में। कुंडली में कंटक शनि हो जाए। देखिए वैसे तो आप लोगों को साढ़े साती, ढैया, पनौती, कंटक शनि, ये सब चीज़ें जब भी बहुत प्रभावित करती हैं जब आपकी कुंडली में शनि खराब अवस्था में होता है। नहीं तो ऐसा होता है कि आपका ये साढ़े साती, कंटक शनि, पनौती सब बहुत सिस्टमेटिक निकल जाती है। आप कुंडली में देख लीजिए कि शनि आपका कहाँ बैठा है। अगर कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है तो शशांतक वर्ग में जाके, शशांतक वर्ग में जाके देख लें, चार्ट में जाके देख लें, शशांक चार्ट में जाके देख लें कि किस अवस्था में है। क्योंकि हमारी एनालिसिस जो है वो शशांक चार्ट में जाके होती है, क्योंकि इसमें टाइम तो बहुत लगता है। शशांक चार्ट में जाके टाइम तो बहुत लगता है, मगर इसमें आपके चेहरे पे अगर पेट पे, सीने पे स्वेलिंग है तो आप ये सोचेंगे सिर्फ स्वेलिंग है, मगर एनालिसिस करना के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, सिटी स्कैन कराना, वो MRI कराना पड़ेगा, दिमाग पे सूजन है सिटी स्कैन कराना पड़ेगा। तो ये अंदर पता चलेगा कि ये स्वेलिंग किस वजह से आई। तो ऐसे शशांक चार्ट जो है वो इसी चीज़ का एनालिसिस है कि आपका ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है तो किस स्थिति में है। मान लो कुंडली में आपका ग्रह जो है वो नीच का बैठा है, शशांक चार्ट में जाके वो हमने एनालिसिस किया और वो उच्च का निकल आया, तो आपको वो सफलता दे जाएगा। आपने सफलता में छोटे से उपाय से निकल आएगा आपके जीवन का सफलता की कुंजी। मगर ये तभी होगा जब आपके कुंडली में शनि की अवस्था आप शशांक चार्ट में देखेंगे, तभी होगा। अन्यथा आप लगन में देखेंगे तो लगन में वो स्थिति आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर शशांक चार्ट में जाके बुरी हो गई तो भी है। इसलिए उसका एनालिसिस कराना ज़रूर है। आप जिससे भी मिले, किसी भी ज्योतिष से मिले, उससे ये ज़रूर बोल दें शशांक चार्ट का भी आप जो है वो करें एनालिसिस। अब आप देखिए, अब यहाँ पर गुरु जो है अगले 11 महीने तक आपको सफलता ही सफलता देगा। उधर शनि की अष्टम दृष्टि जो पड़ेगी, नवम दसवीं दृष्टि जो पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके शनि की अष्टम दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी अष्टम हाउस पे। अष्टम हाउस पे आपकी दृष्टि पड़ेगी तो ये अष्टम के रोगों को दूर करेगा। जो आपके रोग उभर आए थे वो रोग समाप्त हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि, एक तो सप्तम दृष्टि गुरु की सेकंड हाउस से सप्तम दृष्टि पड़ रही है गुरु की अष्टम पे, साथ में शनि की नक्षत्र में बैठ के शनि गुरु के नक्षत्र में बैठ के अष्टम दृष्टि अष्टम हाउस में डाला। डबल गुरु की दृष्टि पड़ने से आपको जो इंस्टीट्यूशन पावर ऐसी हाई फाई हो जाएगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप सामने वाले को देख के उसके बारे में जो धारणाएं पैदा कर देंगे, आने वाले टाइम तक वो वैसे ही सिद्ध होगी। प्लस आपका जो है
यहाँ पर बैठ के आपको बड़ा धन भी प्राप्त हो सकता है, आपको कोई रिसर्च की ओर आपका रुझान हो सकता है और आपके इंश्योरेंस का पैसा भी आपको प्राप्त हो सकता है। आपको भूमि, वाहन और भवन का भी लाभ मिलेगा। गुरु अच्छी अवस्था में है, शनि अच्छी अवस्था में है। मेष राशि वालों के लिए 2025 तक कोई दिक्कत नहीं है। 2025 के बाद ये 12वें हाउस में शनि ज़रूर पहुंचेगा। 12वें हाउस में पहुंचने के बाद वो 2.5 साल थोड़े से दिक्कत के हैं। उसके बाद जब मेष राशि में पहुंचेगा वो थोड़े 2.5 साल दिक्कत के हैं, फिर सेकंड हाउस में आएगा। तो ये 25 तक का समय है आपके लिए। मेष राशि वालों, इसे बुना लो, इससे आप सारा एफर्ट लगा दो। ये 2025 तक आपको आने वाले 15-20 साल आपके लिए जो परेशानी के दौर आने वाले हैं, क्योंकि फिर 12वें में शनि पहुंचेगा, फिर मेष राशि में नीच का शनि पहुंचेगा, फिर सेकंड हाउस में पहुंचेगा, तो दिक्कतें आएंगी। मगर अगर आपने ये टाइम का यूज़ कर लिया सही और मेहनत कर ली तो आप उसको भी मात दे देंगे। शनि की नीच अवस्था में भी आप उसको मात दे देंगे और आपकी जीत हो जाएगी। इसीलिए आपको पहले नंबर पे ये करना है कि सबसे पहला काम ये करना है, आपको अपनी मेहनत पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपका गुरु स्ट्रांग है, आपको शनि स्ट्रांग अवस्था में, राहु स्ट्रांग अवस्था में, केतु स्ट्रांग अवस्था है। 25 तक सारे ग्रह स्ट्रांग अवस्था में है। इसका आप लाभ उठा लिए और लाभ उठाकर आप इसका फल ले लिए, तभी आपको आने वाले 20 साल ब्राइट होंगे। अन्यथा आपके 20 साल, आने वाले 10 साल आपके लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए इस समय का आपने सदुपयोग कर लिया और मेहनत कर ली। शनि का काम क्या है? शनि के काम ये है, ये दंडनायक भी है। ये अगर जो आप बोलते हैं वो ही ये अपनी 7.5 पनौती, कंटक, ढैया सब में देता है। इसलिए अगर आपने इस टाइम शनि का सही यूज़ कर लिया, असहाय पीड़ित व्यक्तियों के लिए हेल्प करी और जो उसके कार्य हैं जो वो चाहता, मतलब जैसे उस तरीके, मतलब वो लोगों की चाहता है लोगों की हेल्प करें आप, इस तरीके से आपने किया तो वो नीच का होने के बाद भी आपको उच्च का फल दे जाएगा। आप मेरी बात नोट कर लें। 2025 तक असहाय पीड़ित व्यक्तियों के लिए हर शनिवार कुछ ना कुछ दान देते रहें, हर शनिवार कुछ ना कुछ दान देते रहें। और अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है और वैसे आपका योग का प्लैनेट नहीं है मगर फिर भी अच्छा है, तो आप एक मेरा बनाया हुआ धारण किया हुआ छल्ला धारण कर ले, अन्यथा नीलम भी धारण कर सकते हैं कुंडली का एनालिसिस करा के। अगर आपकी कुंडली में योग का प्लैनेट तो है नहीं मगर तात्कालिक मित्रता में मित्रता हुई लगन से, तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपको नीलम पहनना चाहिए या नहीं। इसलिए शनि से घबराए नहीं। शनि योग कारक प्लैनेट नहीं है, अगले टाइम में 12वें में जरूर जाएगा, फिर उसके बाद नीच का हो जाएगा। मगर अगर आपने इस टाइम शनि के जो चाहता है, शनि दंडनायक है, अगर आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, आपने असहाय पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प की, आपने अपने सर्वेंट का ख्याल रखा, आपने जो है लोगों की हेल्प करते चले गए, आपने जो है जीवन साधारण रखा, आपने परिस्थिति पर पुरुष से दूर रहे, तो 2025 के बाद भी आपको मेष राशि वालों कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेष लगन वालों कोई दिक्कत नहीं आएगी, आ नाम वालों कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मेरी वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि आप लोग ये 2025 तक का समय ऐसा गुजार लें, उसके बाद आपको शनि नुकसान नहीं देगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर आपने 2025 तक का टाइम कौड़ियों को दान देने में लगा दिया और ये आपने 2025 तक का टाइम असहाय पीड़ित व्यक्तियों, फिजिकल चेंज बच्चों के लिए लगा दिया और उनकी हेल्प करने के लिए लगा दिया, तो आप समझ लिए आपको 2025 के बाद भी कोई परेशानी नहीं आएगी, अन्यथा फिर परेशानी आ सकती है। इसीलिए ध्यान रखें। और अगर कुंडली में आपका शनि देख लें, अगर कुंडली में शनि अच्छा है तो फिर भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। और शनि की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तो ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। 2000 मतलब जब ये 27-25 के बाद ये 12वें में जाएगा या लगन में जाएगा या तो सेकंड में जाएगा, तब जो दिक्कतें आनी हैं तभी ज़्यादा होंगी। अगर आपकी शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, शनि की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही होगी तो फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ऐसा कुछ हो 12 में जाने के बाद कोई दिक्कतें पैदा हों तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक विशेष प्रकार का छल्ला तैयार करता हूँ, मैं आपको भिजवा दूंगा। और चीप एंड बेस्ट छल्ला है, उससे भगवान ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, आपकी जो शनि की नीचता भी भंग होगी।
और मेरी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई। गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। सेकंड हाउस में गुरु का पक्का घर है, अच्छा रहेगा। राहु का गोचर भी इस टाइम अच्छा है 25 तक। केतु का गोचर भी आपको शत्रुहांता बनाया हुआ है, शत्रुओं का दमन हुआ है और आपके सामने शत्रु नमस्तक होकर टिकते झुकेंगे। आपका शत्रुहांता योग बना रहेगा 25 तक। और साथ में जो है शनि मंगल इस टाइम 11th हाउस में है, तो वो योग भी अच्छा चल रहा है। साथ में शुक्र 12वें हाउस में है, वो भी बेस्ट अवस्था में है। तो अगला 1 महीना मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, बल्कि अगले 6 महीने भी अच्छी हैं, बल्कि 2025 तक बहुत ही अच्छा है। 2025 तक अभी आपके पास बहुत समय है। इसमें आप ऐसी मेहनत करें, ऐसे झंडे गाड़ दें कि आने वाले 10 साल जो ख़राब अवस्था में जब शनि आएगा तो उसका रिलीफ परेशानी ना हो। अगर बाई चांस फिर भी आपको दिक्कतें पैदा हों तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं एक छल्ला तैयार करूँ। शशांक तक पर चार्ट देख लें, चार्ट में देख लें आपके शनि की क्या स्थिति है, उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। वो हर आदमी ज्योतिष नहीं कर पाता, मगर कर वाले जो उससे जानते हो और उसकी गहर अध्ययन ज़रूर करना चाहिए, तो उसमें टाइम तो ज़रूर लगता है। कुंडली में कंटक शनि हो, पनौती हो, ढैया हो, 7.5 हो, किसी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी लगन वाले को, किसी भी राशि वाले को कंटक शनि के लिए, 7.5 के लिए, ढैया के लिए, पनौती के लिए मैं एक छल्ला तैयार करता हूँ। उसमें 15 दिन ज़रूर लगते हैं छल्ले में तैयार करने में। वो आप मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये एक छोटा सा जीवन जातक को मिला है या जातिका को मिला है, उसको बहुत अच्छे से वो लोग व्यतीत कर पाएँ। तो मेरा काम ये है, मैं 15 दिन में एक छल्ला तैयार कर देता हूँ। और जो मेरे पास छल्ले तैयार रहते हैं, कोई मुझसे संपर्क करके लेना चाहे, किसी का कंटक शनि परेशान कर रहा हो, किसी की ढैया परेशान कर रही हो, किसी का 7.5 परेशान कर रही है, किसी की पनौती परेशान कर रही है, तो वो छल्ले को लेके, वो छल्ला केतु का भी दोषों को दूर करेगा, राहु के दोषों को भी दूर करेगा। मैं ये चाहता हूँ 50-60 साल की ज़िंदगी, 70 साल की ज़िंदगी, 75 साल की ज़िंदगी, 80 साल की ज़िंदगी, एक बार हमें जीवन मिला है, हम उसको अच्छे से व्यतीत कर सकें और लोगों को मतलब रिलीफ मिल जाए। भाई लोग अगर 55 साल की एज में, 60 साल की एज में, 70 साल की एज में संघर्षों के साथ और कठिनाइयों के साथ जीवन व्यतीत करें, और हमारे पास ऊपर वाले ने, भगवान ने कुछ, गॉड ने कुछ, अल्लाह ने कुछ दिया हो, तो अगर हम उसको सामने वाले को पहुँचा सकें तो ये भी एक जो है पुण्य का काम है। और पुण्य करना, सामने वाले की दिक्कत है, किसी का ऑपरेशन होता हुआ रुक जाए, किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह होने लगे उस छल्ला पहन के, तो मुझे कितना रिलीफ मिलेगा कि मैं किसी के काम आया। तो वो छल्ला कोई नॉर्मल छल्ला नहीं है। जब आपको छल्ला सूट करेगा, उसके बाद अगर आपसे कोई कहेगा भाई 2 करोड़ रुपये ले लो, ये छल्ला दे दो, तो आप कहेंगे भाई हाथ जोड़ लेंगे, भाई जाओ घर को बैठो। वो छल्ला मामूली छल्ला नहीं है, ये मुझे गॉड गिफ्ट दिया गया है कि ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। और मैं उस छल्ले से बहुत लोगों को अभी तक दे चुका हूं और लोगों को उससे रिलीफ भी पहुंचा है। अगर आप लोग भी मंगाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि लोगों तक प्लीज़ कृपया करके शेयर करना यूज़ हुई है। मैं ही चाहता हूँ ये छल्ला संसार के सब पीड़ित व्यक्तियों को मिले और वो मुझे फ़ोन करके कहें सर हमने आज 1 महीने पहले हुआ है आपका छल्ला और हमारी कई कष्टों का निवारण हो चुका है। और बहुत मामूली चीप छल्ला है, बहुत सस्ता छल्ला है। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।